हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग अकेडमी। दिस इज़ कमल शर्मा। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 11th सितंबर टू 20th सितंबर 2022। सो हियर इज़ द फर्स्ट न्यूज़। आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूज़ दी गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। स्टूडेंट्स, रिसेंटली 9 सितंबर 2022 को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो वर्चुअली लॉन्च किया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो टीबी के केसेस को भारत में कम किया जाए। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2025 तक जो टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट है वो पूरा किया जा सके। तो आपने जस्ट याद रखना कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट इज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। साथ में याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया है टीबी को इरेडिकेट करने का फ्रॉम कंट्री, दैट इज़ 2025। एंड हम बात करें यदि स्टूडेंट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि 2030 तक जो है वो पूरे वर्ल्ड से जो है वो टीबी को जो है वो रिमूव इरेडिकेट जो है वो करना है। साथ में याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसी इवेंट के ड्यूरिंग प्रेसिडेंट ने जो है वो एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, निक्षय 2.0 एक पोर्टल है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, पोर्टल टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डोनर्स टू प्रोवाइड वेरियस फॉर्म ऑफ सपोर्ट्स टू दोज अंडरगोइंग टीबी ट्रीटमेंट। मीन इस पोर्टल निक्षय 2.0 जो पोर्टल है, इसके अंदर जो है वो डोनेशन वगैरह आप कर सकते हैं उन पीपल के लिए जो कि टीबी के ट्रीटमेंट को अंडरगोइंग है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे कि निक्षय 2.0 पोर्टल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड टू टीबी। सो इस तरह से ये न्यूज़ आपके पास रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन पंजाब। रिसेंटली स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो एक एक्सरसाइज की है, दैट इज़ नोन एज गगन स्ट्राइक, जो कि कहाँ पर कंडक्ट की गई है, दैट इज़ इन पंजाब। तो आपने याद रखना है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कौन सी एक्सरसाइज अभी पंजाब में कंडक्ट की है, दैट इज़ गगन स्ट्राइक। खारका कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द ज्वाइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन पंजाब। नेक्स्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमल नरेन सिंह पास्ट अवे। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं कमल नरेन सिंह, इनकी जो है वो रिसेंटली डेथ हुई है। एंड स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखना है कि कमल नरेन सिंह जो थे वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। एंड ये आज तक की हिस्ट्री में जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं भारत के, उनमें से इनका जो टेन्योर था वो शॉर्टेस्ट टेन्योर था। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी किबिथु मिलिट्री स्टेशन एंड रोड इन अरुणाचल प्रदेश नेम्ड आफ्टर द इंडियाज फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो है वो किबिथु मिलिट्री स्टेशन जो कि लोकेट करता है अरुणाचल प्रदेश में, एंड एक रोड है अरुणाचल प्रदेश, उसका नेम जो है वो चेंज करके जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के पहले CDS थे, इनके नेम पर रख दिया गया है। द मिलिट्री कैंप इन किबिथु अरुणाचल प्रदेश एंड 22 किलोमीटर लॉन्ग रोड जो कि बालोंग से किबिथु की रहेगी। स्टूडेंट्स, इसका नेम जो है वो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जो मिलिट्री स्टेशन है स्टूडेंट, मिलिट्री कैंप है, उसका नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत गैरिसन। तो ये आपने याद रखना है, जनरल बिपिन रावत गैरिसन। एंड जो रोड का नेम रखा गया है दैट इज जनरल बिपिन रावत मार्ग। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट इज डायमंड लीग फाइनल, नीरज चोपड़ा बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड ट्रॉफी। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो है वो डायमंड लीग का फाइनल हुआ है। डायमंड लीग जो कि रिसेंटली जो है वो कंडक्ट की गई थी स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो नीरज चोपड़ा भारत के पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल। और स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कहाँ पर हुआ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ये कंडक्ट किया गया। इन्होंने स्टूडेंट्स यहाँ पर 88.44 मीटर का इनका थ्रो रहा, तो यहाँ पर इन्होंने इस टूर्नामेंट को यहाँ पर जीत लिया है। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, चेक रिपब्लिक के जेकुब बादलेचो ने जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। एंड यदि हम बात करें स्टूडेंट, जर्मनी के जो है वो जूलियन बेबर, ये जो है वो यहाँ पर 3rd नंबर पर रहे हैं। सो इस न्यूज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एरन फिंच जेम्स फिंच अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द ODI वनडे क्रिकेट। स्टूडेंट्स, जो ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन है एरन फिंच, इन्होंने रिसेंटली जो है वो वनडे क्रिकेट जो है वो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। सो आपने जस्ट याद रखना है कि एरन फिंच जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी ODI से जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन साथ में याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये अभी भी T20 जो है वो T20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टनसी करते रहेंगे। अभी याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही होने जा रहा है, तो उसमें ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन बने रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़
वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सितंबर 10। स्टूडेंट्स एवरी ईयर सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है 10 सितंबर को, ताकि जो है वो सुसाइड रेट को जो है सुसाइड्स को प्रिवेंट किया जा सके। World Suicide Prevention Day is annually observed across the globe on 10th September to focus attention on the issue of suicide and reduce the stigma around it। तो आपने ये याद रखना है। एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज थीम क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस। दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10th सितंबर। तो याद रखना स्टूडेंट्स, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट इज नागालैंड सेलिब्रेट फर्स्ट एवर नागा मिर्चा फेस्टिवल। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि नागालैंड ने पहला जो है वो नागा मिर्चा फेस्टिवल कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड, वहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया है। नागा मिर्चा की बात की जाए स्टूडेंट्स, इसको जो है वो वर्ल्ड की 5th सबसे हॉट जो है वो चिली बोला जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि नागा मिर्चा जो है वो वर्ल्ड की 5th हॉटेस्ट चिली है, ठीक है। और नागा मिर्चा जो है वो नागालैंड से पहला प्रोडक्ट था, पहला यहाँ पर हम बोल सकते हैं जिसको GI टैग मिला था 2008 में। तो ये याद रखना फर्स्ट प्रोडक्ट थी नागा मिर्चा जो कि GI टैग पाने वाला इन 2008। सो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, नागा मिर्चा फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑब्जर्व किया गया है, दैट इज़ इन नागालैंड। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास है US ओपन 2022 टाइटल। स्टूडेंट्स US ओपन जो कि टेनिस से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है, ठीक है। तो US ओपन जो है वो रिसेंटली यहाँ पर US में कंडक्ट किया गया। तो US ओपन की बात करें स्टूडेंट्स, मेंस सिंगल में जो है वो कार्लोस अल्कराज गार्सिया इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। सो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 ईयर्स के स्टूडेंट्स कार्लोस अल्कराज गार्सिया ने US ओपन को जो जीता है एंड ही बिलोंग फ्रॉम स्पेन से वो बिलोंग करते हैं। इन्होंने नॉर्वे के प्लेयर थे कैस्पर रूट, इनको जो है वो यहाँ पर हरा दिया है। एंड हम यदि बात करें वुमेन सिंगल्स की कैटेगरी में, ईगा स्वाइतेक जो है स्टूडेंट्स पोलैंड की प्लेयर, इन्होंने तुनिसिया की ऑन्स जेबोर को जो है वो यहाँ पर हरा दिया है। तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स GMAX 2022। स्टूडेंट्स GMAX 2022 जो है वो इंडिया और जापान के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान और इंडियन नेवी के बीच में 6th मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है इन बे ऑफ बंगाल। तो आपने याद रखना है GMAX एक्सरसाइज जो है वो किस किस की कंट्री के बीच में हुई है, इंडिया एंड जापान के बीच में बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई है। और ये जो है वो 6th एडिशन रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट आपने साथ में ध्यान में रखना है। 2013 में फर्स्ट टाइम जो है वो GMAX एक्सरसाइज का फर्स्ट एडिशन कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट आपके पास रहेगा वेदांता एंड फॉक्सकॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। वेदांता जो कि एक इंडियन कंपनी है, इसने फॉक्सकॉन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें जो है वो गुजरात गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर वेदांता और फॉक्सकॉन जो है वो गुजरात में 1.54 लाख करोड़ जो कि अराउंड स्टूडेंट्स $19.5 बिलियन होगी, इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी, सेमीकंडक्टर यूनिट यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगी। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कौन सी कंपनीज ने रिसेंटली गुजरात में जो है वो 1.54 लाख का एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्टार्ट करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, दैट इज वेदांता एंड फॉक्सकॉन। सो स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो लगाया जाएगा, तो आपने कंपनीज का पॉइंट ध्यान में रखेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स ओवरव्यू ऑफ 15th T20 एशिया कप 2022। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो है वो एशिया कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो एशिया कप जो है आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखेंगे एशिया कप का जो है वो 15th एडिशन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो एशिया कप को जो है वो 2022 का जो एडिशन है वो UAE ने होस्ट किया। पहले इसको श्रीलंका ने होस्ट करना था, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल इमरजेंसीज और कंडीशन की वजह से जो है वो ये शिफ्ट कर दिया गया था UAE में। तो पहले तो याद रखेंगे एशिया कप 2022 जो है वो होस्ट किया गया है इन UAE। अब यदि हम बात करें स्टूडेंट एशिया कप 2022 जो है इसको जीता गया है बाय द श्रीलंका। तो श्रीलंका ने द 15th एडिशन ऑफ 2022 एशिया कप टूर्नामेंट विद क्रिकेट फॉर्मेट T20 इंटरनेशनल वॉज हेल्ड बिटवीन 27 अगस्त टू सितंबर 11 इन UAE। जो चैंपियनशिप टाइटल है वो ग्रैब किया गया है बाय द श्रीलंका। श्रीलंका ने स्टूडेंट्स फाइनल में जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान को डिफीट किया है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि 15th जो एशिया कप टूर्नामेंट है वो किस कंट्री ने जीता है, दैट इज श्रीलंका। रनर अप जो टीम रही है दैट इज पाकिस्तान। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो 2023 में टूर्नामेंट होना है 16th एडिशन, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, दैट इज पाकिस्तान। एंड यदि साथ में स्टूडेंट्स आपको ये भी पूछा जा सकता है कि टूर्नामेंट में जो मैक्सिमम रन्स जो है वो किसने स्कोर किए हैं, तो पाकिस्तान के प्लेयर रहेंगे मोहम्मद रिजवान, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा स्कोर किया गया है। जबकि हम बॉलिंग में विकेट की बात करें तो इंडिया के भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज़्यादा 11 विकेट जो है वो यहाँ पर हासिल किए। तो ये दोनों पॉइंट्स भी साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज हिंदी दिवस 2022।
स्टूडेंट्स एवरी ईयर जो है वो इंडिया में नेशनल हिंदी दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 14th ऑफ सितंबर को, बिकॉज 14 सितंबर 1949 में हिंदी जो है स्टूडेंट्स वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी भारत की। सो आपने याद रखना है कि हिंदी बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ऑन 14th ऑफ सितंबर 1949। इसलिए एवरी ईयर इस दिन डे मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। साथ में याद रखेंगे वर्ल्ड हिंदी डे, ये एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है 10th ऑफ जनवरी को। नेक्स्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है वो फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड जो है वो रेडी कर दी है, रेडी टू बी डिप्लॉयड अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान एंड गुजरात। स्टूडेंट्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने स्टूडेंट्स पहली इंडिया की कैमल राइडिंग जो फीमेल फोर्स है अभी स्क्वाड जो है वो बनाई है, जिसको जो है डिप्लॉय किया जाएगा राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए। सो आपने जस्ट याद रखना है कि इंडिया की कौन सी फोर्स ने जो है वो फर्स्ट कैमल राइडिंग फीमेल स्क्वाड बनाई है, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और इस तरह की स्क्वाड जो है स्टूडेंट्स ये यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, ये पहली तरह अपनी तरह की पहली एक तरह से स्क्वाड बनाई गई है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट इज ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज BLOE पत्रिका टू इस्टेब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द बूथ लेवल ऑफिसर। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया है डिजिटल पब्लिकेशन BLOE पत्रिका, ताकि जो डिजिटल बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। तो आपने जस्ट याद रखना है BLOE पत्रिका किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड यदि हम बात करें करंट इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के स्टूडेंट्स तो वो रहेंगे राजीव कुमार। सो साथ में याद रखेंगे राजीव कुमार इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। स्टूडेंट्स वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की बात की जाए, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है वो एवरी ईयर सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। सो 2022 में ये डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है 10 सितंबर को। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व होता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को। एंड स्टूडेंट्स यदि हम थीम की बात करें लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड लर्निंग, दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2022। सो थीम और डे स्टूडेंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास रहेगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दैट इज लोकेटेड इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। इसको स्टूडेंट्स रिसेंटली जो है वो डिक्लेयर किया गया है इंडिया का बेस्ट यहाँ पर जू बोला गया है इसको। तो याद रखेंगे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दैट इज लोकेटेड इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल एज हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज द बेस्ट जू इन इंडिया। तो ये याद रखेंगे। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर पर जो रहा दैट इज अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क इन चेन्नई। एंड थर्ड यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो वो रहेगा चाम राजेंद्रा जूलॉजिकल गार्डन जो कि लोकेट करता है मैसूर कर्नाटका में। सो स्टूडेंट्स ये तीनों आपने याद रखने हैं कि कौन सा बेस्ट जू रहा है सेकंड या थर्ड नंबर पर, कौन से जू यहाँ पर बेस्ट जू डिक्लेयर किए गए। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स नेशनल इंजीनियरिंग डे। स्टूडेंट्स नेशनल इंजीनियरिंग डे जो है वो एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है 15 ऑफ सितंबर को, बिकॉज इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है स्टूडेंट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग इन इंडिया जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है, दैट इज सर मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर जो है वो एवरी ईयर नेशनल इंजीनियरिंग डे 15 ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ SBI स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली स्टूडेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो हो गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। सो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि रिसेंटली कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कौन सी कंपनी है जिसने 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन का मार्क जो है वो हासिल किया है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स SBI के जो स्टॉक्स हैं वो रिसेंटली 3 मंथ में 26% से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर गई, जिसके कारण SBI की टोटल जो वैल्यूएशन हो चुकी है मार्केट में वो 5 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गई है। सो आपने याद रखना है कि कौन सी कंपनी जो वो 5 ट्रिलियन मार्क हासिल किया है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट जापान फॉर सेकेंड इंडिया एंड जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2022। स्टूडेंट्स यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं और हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने रिसेंटली ये जापान में विजिट किया है 2+2 मीटिंग के लिए। 2+2 मीटिंग में स्टूडेंट्स इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड विदेश मंत्री और जापान के जो विदेश मंत्री हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली जो 2+2 मीटिंग इंडिया और के साथ किस कंट्री की हुई है, वो आपने याद रखना है जापान की हुई है। और इंडिया की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पर गए राजनाथ सिंह और सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें बिहार CM
इनऑगरेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम ऑन फाल्गु रिवर, गयाजी डैम। स्टूडेंट्स, बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने रिसेंटली जो है वो इंडिया का सबसे लंबा रबर डैम जो है वो फाल्गु रिवर के ऊपर गया बिहार में जो है वो इनऑगरेट किया है। तो आपने याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा जो रबर डैम है वो कहाँ पर इनऑगरेट किया गया है, दैट इज़ गया बिहार में फाल्गु रिवर के ऊपर किया गया है। इसकी टोटल लेंथ स्टूडेंट्स 411 मीटर रहेगी, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। Next news is Ugandan youth climate activist Benessa Nakate appointed as the Goodwill Ambassador of UNICEF, United Nations Children Fund। स्टूडेंट्स, युगांडा की एक यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट है स्टूडेंट्स बेनेसा नाकाटे, इनको जो है वो गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ का। तो आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ की रिसेंटली गुडविल जो एम्बेसडर है वो कौन बनी है, बेनेसा नाकाटे, जो कि युगांडा से बिलोंग करती है। सो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट, बेंगलुरु कर्नाटका's प्रणव आनंद बिकेम द 76th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। प्रणव आनंद जो कि 15 ईयर ओल्ड है स्टूडेंट्स, बेंगलुरु कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं। तो ये भारत के 76th ग्रैंड मास्टर जो है वो चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर का टाइटल जो है स्टूडेंट्स वो फीडे द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। तो अभी आपने जस्ट याद रखना है कि भारत के 76th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, प्रणव आनंद। कौन से स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ बेंगलोर कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए एवरी ईयर एक डे ऑब्जर्व किया जाता है 16 सितंबर को, इंटरनेशनल वर्ल्ड ओजोन डे जिसको हम कहते हैं, ताकि ओजोन डे को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। सो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड ओजोन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज़ 16 सितंबर को। एंड यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके थीम की बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @32 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ओजोन लेयर स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी जानते हैं, यहाँ पर ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से सन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक यहाँ पर ये एक एग्रीमेंट था जिसके अंडर यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि धीरे धीरे हम उन गैसेस के प्रोडक्शन को, एक तरह से एमिशन को कम करेंगे जो हार्म करती हैं ओजोन लेयर को। तो थीम उसी पर बेस्ड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 32 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस स्वच्छता पखवाड़ा। पखवाड़ा होता है स्टूडेंट्स, पखवाड़ा का मीनिंग होता है कि 15 डेज का जो इवेंट रहता है। तो यूनियन मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इन्होंने जो है वो स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि 16 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर जिस दिन महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी रहेगी, गांधी जयंती हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। सो आपने स्टूडेंट्स ये याद रखना है। और इसका जो मेन यहाँ पर थीम, मतलब जो फोकस रहेगा वो रहेगा सेवा, सुशासन एंड गरीब कल्याण। सो ये भी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडियन साइंटिस्ट पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर स्वाति पीरामल। स्टूडेंट्स, इनको जो है वो रिसेंटली फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो दिया गया है। वो एक बिजनेसमैन है स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट है स्वाति पीरामल। तो इनको जो है वो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, दैट इज़ शेवेलियर दे ला लीजन द ऑनर। ये फ्रांस का स्टूडेंट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको रिसेंटली किस इंडियन को ये मिला है, दैट इज़ डॉक्टर स्वाति पीरामल, जो कि वाइस चेयरमैन रहेगी पीरामल ग्रुप की। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज स्टूडेंट्स विनर ऑफ 20 ग्रैंड स्लैम। स्टूडेंट्स, 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले स्विट्जरलैंड के प्लेयर रोजर फेडरर ने जो है वो रिसेंटली प्रोफेशनल टेनिस से जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस की है। सो आपने याद रखना है कि रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। इन्होंने स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें, टोटल लाइफ में 20 ग्रैंड स्लैम्स जो है वो जीते हैं। 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट स्टूडेंट्स एवरी ईयर जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। एक ईयर में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो खेले जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना कि वो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। सो स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को जीता है, जो कि ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर रहेंगे ग्रैंड स्लैम जीतने की लिस्ट में। सबसे नंबर 1 पर स्टूडेंट्स यदि हम बात करें, स्पेन के राफेल नडाल रहेंगे। दूसरे नंबर पर सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं, जिन्होंने 21 जीते हैं। राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम को जीता है। और जो रोजर फेडरर हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम अपनी लाइफ में जीते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है 17 सितंबर को। और साथ में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, इसकी जो थीम रहेगी मेडिकेशन सेफ्टी इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2022। नेक्स्ट न्यूज़ इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी फ्रॉम न्यू दिल्ली। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है न्यू दिल्ली से। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंट्री ने नई अपनी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की है, दैट इज़ इंडिया। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, रिसोर्स है, उसको एक जगह से दूसरी जगह में कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है, एक एंड प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, वो सारी ही चीज़ें लॉजिस्टिक में ऐड की जाती है। मीन लॉजिस्टिक एक प्रोसेस है जिसमें आप रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाते हैं। तो इससे रिलेटेड एक पॉलिसी, अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, नई पॉलिसी लॉन्च की गई है, तो आपने याद रखना है। एंड सेकेंड, यदि हम इस पॉलिसी के एम की बात की जाए स्टूडेंट्स, अभी इंडिया में यदि हम बात करें लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट आती है, मीन जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो कॉस्ट है वो है 13 to 14% ऑफ द जीडीपी। सो स्टूडेंट्स, इस पॉलिसी में स्टूडेंट्स टारगेट रखा गया है कि आने वाले 5 ईयर्स में हम जो 13 या 14% की जो जीडीपी की कॉस्ट है, इसको कॉस्ट को 10% ऑफ द जीडीपी तक लेकर आएंगे और 2030 तक जो है वो हमारी जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, इसको जो है वो 8% तक लाने की यहाँ पर टारगेट जो है वो सेट किया गया है। तो ये पॉइंट्स स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कार्निवोर स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन वाइल्ड चीताज री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियाज अंडर प्रोजेक्ट चीताज। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो है 17 सितंबर को 2022 को जो है वो भारत में 8 चीताज जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन किया गया है। मीन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका से स्टूडेंट्स 8 चीताज जो है, अफ्रीका की कंट्री है स्टूडेंट्स नमीबिया, वहाँ से 8 चीते जो है वो भारत में लाए गए हैं। सो आपने याद रखना है कि भारत में जो चीताज री इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो किस कंट्री से लाए गए हैं, दैट इज़ नमीबिया। और कितनी चीता स्टूडेंट्स यहाँ पर लाए गए हैं, 8 चीताज यहाँ पर लाए गए हैं अंडर प्रोजेक्ट चीता। एंड स्टूडेंट्स, इनको जो है वो चीताज को कहाँ पर रखा गया है, याद रखेंगे, कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट इज गौतम अडानी ब्रीफली नेम्ड एज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो है वो गौतम अडानी जो है वो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। नंबर 1 पर स्टूडेंट्स इलॉन मस्क रहेंगे और सेकंड नंबर पर जो है वो गौतम अडानी बिकेम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन। सो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। इन्होंने बर्नार्ड आर्लोट जो कि LVMH के चेयरमैन और CEO रहेंगे, इनको सेकंड नंबर पर से हटा दिया है, रिप्लेस किया। सो याद रखेंगे कौन से इंडियन जो है वो रिसेंटली बिकेम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दैट इज़ गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन रहेंगे स्टूडेंट्स। और इनकी जो टोटल नेटवर्क है वो है $155.5 बिलियन। नेक्स्ट इज विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू उज्बेकिस्तान फॉर द SCO समिट 2022। स्टूडेंट्स, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर्स का समिट हुआ है 2022 का, वो उज्बेकिस्तान में हुआ है। SCO की जो 2022 में होस्ट कंट्री थी वो थी उज्बेकिस्तान। सो सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान को विजिट किया था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SCO का जो 2022 का समिट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, दैट इज़ इन उज्बेकिस्तान में हुआ, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर गए। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और ये जो उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये जो है वो समिट कंडक्ट किया गया था। और यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब जो होस्ट कंट्री थी उज्बेकिस्तान, इसने चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया को अब शिफ्ट कर दी गई है, बिकॉज 2023 में जो यहाँ पर SCO का समिट रहेगा इसको होस्ट करेगा इंडिया। सो ये भी याद रखना है कि 2023 की जो चेयर है वो इंडिया के पास SCO की रहेगी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स, इसके हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में मिलेंगे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022, इंडियाज बजरंग पुनिया एंड विनेश फोगाट वॉन ब्रॉन्ज मेडल। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो है वो सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में जो है वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो कंडक्ट की गई। सो इसमें यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा मेडल किस कंट्री ने जीते हैं, दैट इज़ US ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा सबसे ज़्यादा मेडल जीते गए हैं। उन्होंने यहाँ पर टोटल 15 मेडल जीते हैं। एंड स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें इंडिया की, तो भारत की जो रैंक रही है यहाँ पर वो 24th रही है। भारत ने यहाँ पर टोटल 2 मेडल जो है वो जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जो कि जीते गए हैं
बजरंग पुनिया के द्वारा और विनेश फोगाट द्वारा रेसलिंग में ये दोनों मेडल यहाँ पर जीते गए। इंडियन बजरंग पुनिया हैज़ बोन द मेंस 65 kg ब्रॉन्ज मेडल। और स्टूडेंट्स याद रखेंगे ही इज़ द ओनली इंडिया रेसलर फ्रॉम इंडिया टू हैव 4 मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और विनेश फोगाट ने जो है वो वुमेंस की कैटेगरी में यहाँ पर 53 kg कैटेगरी में सेकंड ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने यहाँ पर जीता। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज़ दुरंत कप 2022। स्टूडेंट्स, दुरंत कप जो है वो फुटबॉल में खेले जाने वाला एक टूर्नामेंट है और ये फुटबॉल में भारत में खेले जाने वाला सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसकी यदि हम बात करें दुरंत कप की, दुरंत कप का पहला एडिशन 1888 में शिमला हिमाचल प्रदेश में खेला गया था। इस साल का जो स्टूडेंट्स 131st एडिशन हुआ है, इसको दुरंत कप को जो है वो बेंगलुरु एफसी ने जीत लिया है। मुंबई एफसी को इन्होंने यहाँ पर हरा दिया है। तो आपने ये रखना है कि 131st जो एडिशन हुआ है दुरंत कप का, इसको किस टीम ने जीता है? दैट इज़ बेंगलुरु एफसी ने मुंबई एफसी को हराकर यहाँ पर जीत लिया। और ये जो टूर्नामेंट हुआ है स्टूडेंट्स, ये हुआ है विवेकानंद युवा भारती किरीरंगम स्टेडियम कोलकाता में। ये पॉइंट याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के करंट अफेयर्स की रहेंगी। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच।